स्लोप। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल बनते हैं इस पे काइनेमेटिक्स में, ग्राफ पे। और बहुत आसान भी है अगर समझोगे तो, और नहीं समझोगे तो बहुत हार्ड है। सबसे पहले ग्राफ को समझने के लिए स्लोप समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज स्लोप? क्या है स्लोप? बताओ। स्लोप है 10। मान लीजिए एक ग्राफ है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है। ये कोई स्ट्रेट लाइन है। स्लोप को कैसे लिखते हैं? एन इक्वल टू टेन फीट। तो इसके लिए मुझे कहीं भी कोई भी दो पॉइंट, ये ओरिजिन ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी दो पॉइंट कंसिडर करेंगे स्लोप निकालने के लिए हमेशा। चाहे ये कहीं भी इस लाइन पे कहीं भी। ठीक है। कर्व वाला ग्राफ भी हो सकता है सर। कोई सोचे कि ये स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई, ऐसा क्यों नहीं बनाया। ये कर्व ग्राफ है। समझ में आ गई बात? कैसा भी ग्राफ हो, हमेशा क्या करेंगे, उस ग्राफ पे कोई भी दो पॉइंट कंसिडर कर लेंगे स्लोप निकालने के। ये मान लीजिए मेरा पोजीशन है x1, इधर ये कोऑर्डिनेट है x, इसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है y1, और ये क्या है, y। यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, स्ट्रेट लाइन। इस लाइन का विशेष नाम है, इसे बोलते हैं सिकेंट लाइन। क्या बोलते हैं इसे? सिकेंट लाइन। तो स्लोप इस लाइन का निकालते हैं। हम ये मानते हैं कि इस लाइन में और इस ग्राफ में कोई अंतर नहीं। जो ग्राफ का इस इन दो पॉइंट के बीच जो स्लोप ग्राफ का होगा वही लाइन। यहाँ से क्या खींच लेंगे, ये जो थीटा होगा, टेन थीटा, दिस इज द स्लोप ऑफ सिकेंट लाइन। तो ये कितना बनेगा गैप? x2 माइनस x1। ये गैप कितना बनेगा? y2 माइनस y1। और स्लोप का फार्मूला क्या है? इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है। और टेन थीटा क्या हो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बन जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। सिंपल थ्योरम। इसे कभी कभी ऐसे भी लिख दे हो, ये इंटरवल ज्यादा है तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। वास्तव में स्लोप क्या है? ढलान। हिंदी में बोलते हैं ढलान, कितना झुका हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ निकाल लूं मैं, यहाँ भी वही फार्मूला बनेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये दो पॉइंट ले लेंगे, ये x1 और ये x2, ये y1 और ये y2। क्लियर है बात? तो सेम ये बताएगा, ये जो थीटा होगा, थीटा कहाँ से बनेगा? ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ये लाइन है, तो स्लोप किसका ज्यादा है? ये वन लाइन है, ये टू। देख के बताओ। वन का स्लोप ज्यादा है और टू का? ढलान किसका ज्यादा है? अरे जिस जो ज्यादा झुकी हुई होगी, इसका थीटा कम है, ये थीटा वन है, मान लीजिए थीटा वन, और ये थीटा टू। कौन सी का स्लोप ज्यादा है? थीटा वन का स्लोप ज्यादा है। कौन सी ज्यादा झुकी हुई? ये तो ऐसे ही झुका हुआ है, ये उससे ज्यादा है, ये उससे ज्यादा है, ये उससे ज्यादा है। समझ में आ रही बात? तो किसका ज्यादा है? स्लोप ऑफ टू इज ग्रेटर देन स्लोप टू लाइन का ज्यादा है किससे? वन से, क्योंकि ये ज्यादा झुकी है। ये सब अगर मान लीजिए ऐसे ही स्ट्रेट लाइन पे था, मान लीजिए मैं एक लाइन ऐसे बना रहा है, एक ऐसे बना रहा है, ये वन लाइन है, ये टू लाइन है, तो किसका स्लोप ज्यादा है? टू का ज्यादा है। कौन? क्योंकि ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये सबसे ज्यादा है। इसका थीटा कितना? 90 डिग्री। इसका थीटा होगा कुछ, मान लीजिए 60 डिग्री मान लिया हमने। तो टेन थीटा कितना होगा? टेन 90 कितना हो? इनफाइनाइट। उसका स्लोप क्या है? इनफाइनाइट। तो आपको ये स्लोप जब तक समझ नहीं आएगा ना, आप ग्राफ नहीं बना सकते, ध्यान रखना। तो आपको पता करना पड़ेगा स्लोप किसका ज्यादा है। आगे बात समझ में?
अरे समझ में आ रही है नहीं? तो ये स्लोप ज्यादा है और ये कम है, स्ट्रेट लाइन में बता रहा है। अभी तो कर्व वाला भी सीखोगे, कर्व में बहुत सारी चीजें क्लियर है कहानी, ऐसा है नहीं। तो जिसका थीटा ज्यादा है पॉजिटिव एक्सिस से, उसका स्लोप भी ज्यादा। सिंपल देख के बता सकते हैं, ये ज्यादा है यार, इसका ढलान ज्यादा है, इसका कम है, इसका और भी कम है, इसका और भी कम है। ये क्या है? जीरो स्लोप। इसका स्लोप कितना, अगर मैं ये लाइन बना दूं ऐसे, इस लाइन का स्लोप कितना है? जीरो। क्योंकि इसमें तो थीटा है नहीं, एक्स एक्सिस से जीरो एंगल बनाना है। थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। और टेन जीरो कितना? टेन जीरो है जीरो। ठीक है, आगे समझ में बात। तो यानी कि क्या होता है, स्लोप यहाँ मान लीजिए ये मेरा एक्स एक्सिस है, अब समझो बात को। तो स्लोप यहाँ से स्टार्ट होता है, मान लीजिए मैं यही एक्स एक्सिस पे ही लाइन ले रहा, तो स्लोप जीरो। फिर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक टाइम क्या होगा, स्लोप अगर वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल लाइन हो जाए तो कितना होगा, 90 डिग्री। तो स्लोप कितना होगा, इनफाइनाइट। क्लियर है बात? अब ये ऐसे भी हो सकता, मान लीजिए मैं ऐसे बनाऊं, लाइन ऐसे भी तो बन सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ा है कि हमेशा ऐसे बने, लेकिन एंगल है ऐसे। ये फर्क। तो ये थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो स्लोप कैसा होगा? ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी ना अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप कैसा होगा? स्लोप ही फिफ्टी। क्लियर है बात? तो इसमें कैसे होगा? अब ये और ये ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक टाइम क्या होगा, 180 हो जाएगा एंगल। भाई मैं यहां से करूंगा ना, ऐसे बढ़ते जाएगा, ये थीटा और कम, ये थीटा, ये थीटा देखो कितना ज्यादा है। फिर ये और ऐसे करूंगा तो और ज्यादा है, और करूंगा तो और ज्यादा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर मैं इसे झुकाता चला जाऊंगा तो ये थीटा क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक टाइम क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा उल्टी डायरेक्शन में। तो 90 के बाद क्या होगा, वो उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। पर थीटा हमेशा किससे नापेंगे? एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वो अपने आप बता देगा दिस ग्रेटर देन 90 डिग्री की स्लोप कैसा होगा, निगेटिव। क्लियर है बात? ये स्लोप वाली है या है नहीं? क्लियर है ना? ये ही नहीं पता इसलिए नहीं हो रहा नीट को हमारा। समझ में आ रही बात? क्योंकि बेसिक्स बिल्कुल जीरो है तुम लोगों को। वरना नीट करना कोई बड़ी बात नहीं है जीवन में, बहुत सारे लोग करें। ठीक है भाई? चलो, अब हम कुछ स्पेशल ग्राफ लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे और फिर उन्हें बनाने की कोशिश और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा हमारा सबसे पहले है पोजीशन टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? पोजीशन टाइम ग्राफ। ये तो था बेसिक जानकारी, ये मैथमेटिक्स के हिसाब से थी सारी। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या करता है भाई? ये मेरा एक्स है और ये टी, समझो इस ग्राफ, एक्स पोजीशन को एक्स से ही तो डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई भी ग्राफ ले सकते हैं। मान लीजिए मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं कोई सा। इस ग्राफ का मीनिंग क्या है? ये कोई पोजीशन एक्स है, ये टाइम टी का ग्राफ, ये ओरिजिन है हमारा जीरो जीरो। तो इस ग्राफ से क्या मीनिंग लगा रहे हैं आप? इस ग्राफ को क्या बता रहा है ये ग्राफ? पहले ग्राफ को पढ़ना सीखो। ये ग्राफ क्या कह रहा है, देखो इधर, यहाँ टाइम मान लीजिए 1 सेकंड था, यहाँ 2 सेकंड था, यहाँ 3 सेकंड था, यहाँ 4 सेकंड था, यहाँ 5 सेकंड, यहाँ 6 सेकंड। समझ में आ रही? टाइम बढ़ता जा रहा है। इस एक्सिस पे क्या बढ़ेगा, टाइम बढ़ता जाएगा। इस एक्सिस पे क्या होगा, पोजीशन, बस उसके अकॉर्डिंग पोजीशन आती चली जानी। तो ये कह रहा है टाइम पहले 1 सेकंड था, तो पोजीशन कहाँ है, एक्स पे ही है। फिर 2 सेकंड हो गया, फिर भी पोजीशन कहाँ है, एक्स पे ही है। फिर 3 सेकंड हो गया, पोजीशन कहाँ है, एक्स पे ही है। फिर 4 सेकंड हो गया, पोजीशन कहाँ है, एक्स पे ही है। फिर 5 सेकंड हो गया टाइम, फिर पोजीशन कहाँ है, एक्स पे ही है। तो इसका मतलब क्या है, टाइम बढ़ता जा रहा है पर पोजीशन चेंज ये कि पोजीशन चेंज नहीं हो रही। समझ में आ रही बात? तो ऐसी स्थिति क्या है वो फिजिक्स में, जब टाइम बढ़ता जाए और पोजीशन चेंज ना हो, तो ऐसी स्थिति को क्या कहें, रेस्ट।
जैसे आप अभी टाइम इलैप्स होता जाएगा, आप यहीं बैठे, 2 सेकंड बाद भी यहीं, 3 सेकंड बाद भी यहीं, तो आप किस में हैं? रेस्ट में हैं। तो यानी कि ये ग्राफ किसको शो कर रहा है? रेस्ट को शो कर रहा है। ग्राफ को फिजिक्स की भाषा में पढ़ना सीखो। समझ में आ रही बात? आपको ये समझना पड़ेगा ग्राफ क्या दे रहा। तो ग्राफ क्या बता रहा हमें? ये बता रहा रेस्ट की स्थिति है भाई। समझ में आ रही बात? किसकी स्थिति है? रेस्ट की स्थिति है। क्यों? क्योंकि पोजीशन जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ाता जा रहा, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वो एक्स पे ही बैठा हमेशा। उसका मतलब वो या तो रेस्ट में है। समझ में आ रही बात? किस में होगा वो? रेस्ट में। अब इसके स्लोप की बात करते हैं। स्लोप क्या हम लिखेंगे? हम इसका स्लोप ऑफ दी पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। स्लोप कैसे लिखोगे इसका? स्लोप कैसे लिखोगे भाई? एम इजकल टू टेन थीटा। हमारा तो हमने तो यही पढ़ रखा। बेसिक बात, ये कितना होता है? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ y एक्सिस पे क्या है? x, और x एक्सिस पे क्या है? t। वैसे लिखूंगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, और ये क्या बन जाएगा? डेल्टा x बाई डेल्टा टी। और ये फार्मूला तो पढ़ रखा हमने कहीं। क्या है ये? ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या बन गया? स्पीड या वेलोसिटी। अगर ये डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो क्या बनेगा? वेलोसिटी। समझ में आ रही बात? तो क्या शो कर रहा है? यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं, दिमाग में ध्यान रखो, पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं कह रहा मैं, क्या कह रहा है उसका? स्लोप। ये क्या है? उसका स्लोप है। कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, मैं किसकी बात कर रहा है यहाँ? उसके स्लोप की बात कर रहा है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप है, ये क्या प्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी प्रेजेंट कर रहा है। तो ये बात नोट करके लिखेंगे ध्यान से। स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब मैं इसे लिखूंगा अब शॉर्ट में एक्स टी। एक्स का मतलब पोजीशन, टी का मतलब टाइम। एक्स टी ग्राफ क्या शो कर रहा है? दैट इज वेलोसिटी। अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का थोड़ा सा मामला अलग हो। ठीक है, डिस्टेंस में हमें क्या देखना पड़ता है? रास्ता। और वेलोसिटी में क्या देखना पड़ता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे इसका स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। अब इस ग्राफ से बताओ इसका स्लोप कितना? अब इस ग्राफ के लिए स्लोप निकालना है हम। स्लोप क्या होगा इसका? हमें तो पता हो, एक ही फार्मूला x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस। अब x2 कितना है? यही है। तो ये कितना बनेगा? x। x2 भी कितना? x1 भी कितना था? x अपॉन डेल्टा टी। टाइम तो बदल रहा है और पोजीशन तो नहीं बदल रही। पहली पोजीशन भी x है और बाद वाली पोजीशन भी x है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? x2 माइनस x1, यानी कि x माइनस x कितना आ गया? इसका स्लोप जीरो है। और स्लोप जीरो है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? जीरो। आगे बात समझ में? बस ऐसा आपको अंदाजा लगाना। तो स्लोप जीरो, तो रेस्ट में आ जाएगा, वी भी कितना होगा? जीरो। इस ग्राफ की एनालिसिस बता रहा है, एक सिंपल ग्राफ है सिर्फ, आपको कैसे सोचना है एग्जाम में। ग्राफ इतना बहुत आसान है, सिंपल। कोई बड़ी बात नहीं है ग्राफ का क्वेश्चन का। बिल्कुल फ्री फंड के नंबर है, 3 4 जो भी आए। क्लियर होगी बात? चलो जी, फिर एक ग्राफ और देखते हैं। बहुत सारे ग्राफ हैं पोजीशन टाइम के, सारे सारे केस करा दूंगा मैं तो। देखो फिजिक्स पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है सीखने में, पर ऐसा नहीं है कि वो सीख ही नहीं जा सकती। ये फिर पोजीशन टाइम ग्राफ है मेरा दूसरे टाइप, मैंने ऐसा कर दिया। अब ये है, ठीक है, ऐसा भी तो आ सकता है पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इसकी एनालिसिस करो। करो भाई। तो क्या हो रहा है? ये जीरो पे, टी इजकल टू जीरो पे जीरो है। फिर यहाँ चला गया कहीं x1, फिर यहाँ चला गया कहीं x2, यहाँ चला गया कहीं x3, यहाँ चला गया कहीं x4। ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 मान लीजिए 5 10 15 20। तो स्लोप कैसा है इसका? स्लोप पॉजिटिव। सबसे पहले तो क्या करेंगे? स्लोप कैसा है?
पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है और कांस्टेंट स्लोप है। निकाल के देखना चाहो तो निकाल भी सकते हैं। देखो पहले मान लीजिए मैं पहले ये पॉइंट ले रहा 0 और 1, इनके बीच का स्लोप निकालना चाह रहा, तो फार्मूला क्या लगाऊंगा? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। x1 कितना है यहाँ? x2 कितना? 5 माइनस 0, ये कितना? 1, तो कितना आ गया? 5 मीटर पर 5 जो भी आया स्लोप थीटा, वो तो वेलोसिटी है वैसे हमें पता। फिर मैं इसके बीच का जो इंटरवल के 2 पॉइंट भी यही तो होंगे 2 पॉइंट, एक ये कितना? 5, और ये कितना फिर? 1, तो अगेन वेलोसिटी कितनी आ गई? 5। फिर इसी के बीच का लूं तो ये कितना? यहाँ से भी स्लोप ले सकता हूँ, तो ये दो कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं, तो ये इंटरवल कितना? 1, और ये इंटरवल कितना फिर? 5, तो फिर 5 आ गए। तो स्लोप हमेशा 5 5 5 आई आता जा रहा है, तो स्लोप इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। थीटा हमेशा पॉजिटिव बन रहा, नहीं थीटा 90 डिग्री से कम है। अरे समझ में आ गई बात? बेसिक बात लगाने आप ही ना इसे ना देखो, समझ रहे? दिमाग से सोचो ये चल क्या रहा। ग्राफ बहुत कुछ, ग्राफ की एनालिसिस आसान नहीं है। तो इसका मतलब वेलोसिटी भी हमारी क्या होगी? पॉजिटिव होगी और कांस्टेंट होगी। तो पॉजिटिव और कांस्टेंट वेलोसिटी किसका गेम है? चलता ही जा रहा। मान लीजिए आपने एक 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी इसे, तो 5 मीटर सेकंड तो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो ऐसी वेलोसिटी को क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। तो वेलोसिटी कैसी होगी? ये केस हो गया यूनिफॉर्म मोशन का। किसका केस हो गया? यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ रही बात? तो ये आपको पढ़ना आना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। समझ में आ रही बात? चलो जी, इधर से आपका काम निपट गया। आप देख लो एक हो। ये टी है और ये एक्स है। मान लीजिए मैं यहाँ से अब ये से बनाते जा रहा हूँ। समझ में आ गई बात? ये भी पोजिशन टाइम ग्राफ है। तो स्लोप बताओ अब इसका। स्लोप कैसा? स्लोप नेगेटिव है। अरे आप इसे आगे मिला लो, यहाँ इससे क्या फर्क पड़े? ये थीटा क्या है? 90 से ज्यादा दिख रहा है। दिख रहा है नहीं? स्लोप कैसा है? नेगेटिव। क्या कांस्टेंट है स्लोप? क्या कांस्टेंट है? कोई भी 2 पॉइंट ले लो, हमेशा क्या होगा? कोई भी 2 पॉइंट, ये पोजीशन x1, ये पोजीशन x2, ये x1, जो भी आप लेना चाहे, फिर यहाँ ले लो, तो हर जगह क्या है कि कहीं भी ले लो स्लोप हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। स्लोप कैसा है? नेगेटिव है और कांस्टेंट है। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब क्या होगा? वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। वेलोसिटी नेगेटिव और कैसी होगी? कांस्टेंट। क्योंकि इसका स्लोप वेलोसिटी देता है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी देगा। समझ में आ रही बात? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा हमें? वेलोसिटी। तो जब भी मैं वेलोसिटी की बात करूंगा, इसका मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? स्लोप क्यों निकाल रहे हैं वेलोसिटी के लिए? तो इसका मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट है पर निगेटिव है, यानी कि क्या हो रहा है? घटती जा रही टाइम के साथ। और एक टाइम जीरो, फिर उसके बाद बताएं क्या होगा। यहाँ से चले हम, स्टार्ट हुआ वेलोसिटी कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, यहाँ पे आके क्या होगी? जीरो। भाई ये वेलोसिटी का ग्राफ है ना, इधर जीरो आ गया, तो यहाँ जीरो। तो वेलोसिटी लगातार लेकिन कांस्टेंट रूप से 5 मीटर पर सेकंड, फिर 5 मीटर पर सेकंड, फिर 5 मीटर पर सेकंड के रूप से निगेटिव डायरेक्शन में चलती जाए। ठीक है? समझ में आ रही बात? तो निगेटिव वेलोसिटी कैसी होगी हमारी? निगेटिव होगी। और क्या होगी? कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी ना बढ़ रही ना घट रही, सॉरी जीरो नहीं होने की, ना बढ़ रही ना घट रही, वो कांस्टेंट रूप से बढ़ती जा रही है। एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है? एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। जो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेट नहीं हो रही, तो 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो वो क्या हो रही? 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रही है। ऐसा नहीं कि उसमें एक्सेलरेशन आ गया और वो 2 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन हो गया, पहले 5 से 7 होगी, फिर अगले सेकंड में 9 होगी, फिर अगले सेकंड में 11 होगी। ऐसा नहीं चल रहा था। हमेशा 5 है तो वो 5 से ही चलती जा रही, निगेटिव है। क्लियर है बात? तो ये भी किसका केस है? जैसे यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन फॉर्म यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन है, भले निगेटिव डायरेक्शन। क्लियर है बात? तो दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्म
मोशन। अब मेरे पे चौक खत्म हुआ है इधर। 3 4 लाना। ठीक है। मुझे पता होता मैं अपनी लाता। उल्टा स्प्लैश क्यों। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो जी। तो समझ में आ गई बात। ये एक ग्राफ और देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसा ग्राफ आ जाए पोजीशन का और टाइम। ये ग्राफ है मेरे पास। ये ऐसा आ जाए उल्टा, ऐसे यहाँ कर दे इसको। कुछ भी कर सकता है उसकी मर्जी। समझ में आ रही बात। ये कर्व ग्राफ। अब स्ट्रेट लाइन नहीं रहे। अब कैसा ग्राफ आ गया हमारा। कर्विंग ग्राफ आ गया। स्लोप क्या हो रहा। स्लोप यहाँ। यहाँ देखो इस पॉइंट पे देखो तो कैसा है। ऐसे इस पॉइंट पे ऐसे बनेगी ना लाइन। तो ये 90 डिग्री के आसपास है लगभग। तो स्लोप सबसे ज्यादा है। फिर मैंने इसको ये पॉइंट लिया तो फिर क्या हो गया, थीटा बन गया कुछ ना कुछ। फिर और जाऊं तो और कम थीटा, फिर और जाऊं तो और कम कहीं इधर, फिर और जाऊं तो इस पॉइंट पे लगभग सीधी लाइन आएगी बहुत कम। फिर यहाँ जाऊंगा तो क्या आ जाएगी, सीधी लाइन आ जाएगी, स्लोप जीरो। तो स्लोप क्या हो रहा। पहले बढ़ता, पहले क्या हो रहा था, सबसे ज्यादा था 90 डिग्री इस पॉइंट पे, फिर धीरे 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 घटता गया और एक टाइम क्या आ गया, जीरो। समझ में आ रहा है मैं। तो स्लोप क्या हो रहा, घटता जा रहा। स्लोप घटता जा रहा है, वेलोसिटी टाइम के साथ घट रही। स्लोप घटेगा तो टाइम के साथ वेलोसिटी भी क्या होगी, घटेगी। क्योंकि स्लोप, स्लोप लिख लो जरा। स्लोप और कैसा है, पॉजिटिव। थीटा हमेशा इधर से ही बन रहा है, एक्स एक्सिस से। यस और नो। तो स्लोप कैसा है इस ग्राफ का। स्लोप है पॉजिटिव। समझ में आ रही बात। तो वेलोसिटी भी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग ऐसे लिखेंगे, स्लोप पॉजिटिव और डिक्रीजिंग। वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। तो सलाब इसमें आराम से क्लियर है। बस इतना सही अंदाजा लगाना आपको, सवाल हो जाएगा। आप लेट हो गए, आपने मिस कर दिया, ग्राफ का टॉपिक जीरो हो गया आपका। पता नहीं आगे जीवन में समझ में आएगा या नहीं। ठीक है। चलो जी, ये हटा दूं मैं। ये ध्यान पकड़। अब ये मुझे अपने आप बताओगे। वैसे ना मैं थोड़ा सा ग्राफ को उल्टा कर लिया। हम्म? हाँ, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस हो। एक्सेलरेटेड मोशन है बस। चलो ऐसे बना दिया उल्टा। आप बताओ मुझे। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। स्लोप क्या है, नेगेटिव। देखो ये जीरो स्लोप है। फिर मैं इस पॉइंट को लूंगा तो क्या होगा, थीटा 180 से ज्यादा, वो 90 से ज्यादा आएगा। तो स्लोप क्या हो रहा, निगेटिव हो रहा। ठीक है। और घटता जा रहा। यानी कि वेलोसिटी भी क्या हो रही, निगेटिव है और डिक्रीजिंग। ये भी नॉन यूनिफॉर्म का केस है, आराम से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्लोप कैसा है लिख दूं मैं यहाँ, निगेटिव है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, और वेलोसिटी भी क्या होगी हमारी, निगेटिव होगी। ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या हो रहा हमारा,
ये कैसी मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म। वेरी गुड, समझ गया, अब धीरे धीरे पकड़ रही थी। हो गया जी। ये हमारे कैसे थे, बहुत सारे कैसे भी बना सकते हैं अपन इस टाइम। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर आपका एक ग्राफ दे सकते हो। अभी हमने पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ा, अभी क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम। अब दूसरे टाइप के हमारे हैं वेलोसिटी टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में फिर वही पहला ग्राफ। अच्छा, वेलोसिटी टाइम है तो कैसे देखेंगे अब हम। हमारी एक एक्सिस पे हमारा वेलोसिटी होगा मीटर पर सेकंड में, एक समय पे क्या होगा, टाइम। सेम थ्योरी है, पहले से रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, तो क्या देगा, मान लीजिए मैं इसे कोई भी स्लोप बना लूं। मान लीजिए ऐसा कर्व है मेरे पास, पहला स्लोप देखते हैं। इसका स्लोप क्या होगा, 2 पॉइंट ले लूंगा मैं। एक समय ले लूंगा T1 और एक समय ले लूंगा T2। इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या करूंगा, एक लाइन मिला लूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, उसका मैं स्लोप देखूंगा। जो उसका स्लोप थीटा होगा, ये कितना बना, अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी V2 और इसके कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी V1, तो टेन थीटा कितना बनेगा दोस्तों यहाँ से, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस TV। स्लोप M इजकल टू टेन थीटा, यही तो लिखते आ रहे हैं हम। और इसे क्या लिखेंगे, डेल्टा V बाई, ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले लिखेंगे वेलोसिटी टाइम स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन। ध्यान रखेंगे, इसका स्लोप निकाल रहे हैं तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया क्या होगा, अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, बताओ भाई, वेलोसिटी गुणा टाइम हो जाएगा। अगर एरिया निकाल लूं, मान लीजिए ये एरिया निकाल लूं, तो एरिया क्या होगा, ये प्लस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा V। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा T2 माइनस T1। ये एरिया अंडर द ग्राफ ही तो है। ये पूरा एरिया क्या है, इस ग्राफ के, मान लीजिए ये ग्राफ है, V यहाँ है, T यहाँ है। तो टोटल टाइम कितना लिया, 0 से T2, और टोटल वेलोसिटी कितनी है, V2। आप ऐसे लिख दो, ये V2 है। तो अगर मुझे इसका एरिया लिखना हो तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो लिखूंगा। लंबाई कितनी है हमारी, V2, चौड़ाई कितना, T2, तो V2 इंटू T2 लिख सकते हैं। पर V2 तो क्या है, वेलोसिटी, इसे क्या लिख सकता हूँ, x2 अपॉन T2 गुणा T2। x2 क्या है, पोजीशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। T2 से T2, तो क्या आया, पोजीशन ही तो बची, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ही तो बचा। तो यानी कि जो इसका एरिया है अगर आपको, वो हमें क्या दे सकता है, डिस्प्लेसमेंट दे सकते हैं। अगर स्लोप निकाल लोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। एरिया निकाल लोगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी एक बात लिखो इसमें, एरिया ऑफ द वीटी ग्राफ। सारी चीजें पॉसिबल क्वांटिटी ग्राफ से क्या क्या निकाल सकते हैं आप, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा हमें, डिस्प्लेसमेंट। अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट ही किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस। ठीक है, ये हमें पता है। तो ये दो बात, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो चीजें निकल है, पोजीशन टाइम ग्राफ से सिर्फ एक किया है। समझ में आ रही बात क्या, स्लोप उसका देख लेंगे, वेलोसिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उससे हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अगर मुझे उसका एरिया कर लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे उसका क्या कहते हैं, स्लोप देख लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। क्लियर है बात। चलो जी, अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये कहानी तो खत्म होगी हमारी।
बहुत आसान है चीजें, बस इन्हें याद कर लो बार बार घर जाके। ठीक है, बार बार पढ़ो। ज्यादा, देखो प्रैक्टिस की तो कोई लिमिट है नहीं। आप चाहे, प्रैक्टिस तो ऐसी चीज है, वो जब आप एग्जाम में जाओगे उसके बाद भी आप कहोगे कि यार मेरी कम प्रैक्टिस। समझ में आ रही बात? पर जो चीजें क्लास में है, जितने सवाल मैंने करा दिए काइनेमेटिक्स पे, उन्हीं को बार बार कर लो, कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ा मैंने। समझ में आ रही है? ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं बचा। आप क्लास में जुड़े थे, जब ऑनलाइन क्लास ली थी मैंने आपकी एक्स्ट्रा ये वाली, तो सवाल तो ऐसा कोई है नहीं, कोई कॉन्सेप्ट का ऐसा सवाल बचा ही नहीं काइनेमेटिक्स में जो नीट में आता हो। नीट के सवाल भी करे थे हमने वहां साथ के साथ। ठीक है, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो नीट में आता हो और यहाँ पढ़ाया ना गया हो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बैलून वाला समझा देंगे दोबारा क्वेश्चन आज ही। चलो जी, पहला ग्राफ मैं ऐसा ही बनाऊंगा। ये मान लीजिए मेरी वेलोसिटी है और मैं ये ऐसे जा रहा हूँ। सब तो स्लोप देखना आ गया ग्राफ का। तो ये v है, ठीक है भाई, और ये टाइम है, तो ये क्या कह रहा है? टाइम चेंज ना, ये वही t1, ये वही t2, कहीं भी जाओ, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो क्या हो रहा है? वेलोसिटी तो चेंज ना हो रही। वेलोसिटी कैसी है? हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में या तो रेस्ट में है या वो कांस्टेंट मोशन से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। भाई स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो होगा। लिख लो, स्लोप जीरो। स्लोप कैसा हो गया इसका? जीरो हो गया। समझ में आ रही बात? तो एक्सेलरेशन स्लोप क्या देता है हमें? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी क्या है? जीरो। तो कैसी मोशन है? नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है। ये ग्राफ के, ये भी पता लग कर सकते हो आप, एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं। तो ये कैसी मोशन है? यूनिफॉर्म। और इसे ही कहेंगे और नॉन एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेशन नहीं है इसमें। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझते हो आप? पहले ये बताओ, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बोलता हूं मैं, या एक्सेलरेटेड नॉन एक्सेलरेटेड मोशन बोलता हूं, ये आप समझते हैं? समझते हो? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। यानी कि मैंने एक धक्का दे दिया 5 मीटर पर सेकंड से, फिर वो जिंदगी भर 5 मीटर पर सेकंड से चलती जा रही। समझ में आ रही बात? तो इसे कैसे बोलते हैं? यूनिफॉर्म। ठीक है, आपने उसमें एक्सेलरेशन दे दिया। एक्सेलरेशन दो तरीके के। ठीक है, एक्सेलरेशन दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो हम देते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कैसा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट का मतलब जैसे कह दिया कि इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। समझ में आ रही बात? ये कैसा एक्सेलरेशन है? कांस्टेंट। इसका मतलब समझो, एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है इसकी स्पीड या इसकी वेलोसिटी हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से बढ़े। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या हो? कि उसकी स्पीड, भाई एक्सेलरेशन मैंने वेलोसिटी अपॉन टाइम ही तो है। अगर टाइम मान लीजिए वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो ये 1 सेकंड है, तो ये यही तो बता रहा कि 1 सेकंड में जो वेलोसिटी है वो कितने सेकंड बढ़ेगी? 2 मीटर पर सेकंड से। यानी कि अगर मैं कहूं कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड का है और पार्टिकल की इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, यानी कि वो टी बराबर जीरो पे कितनी स्पीड ले रहा था? 5 मीटर पर सेकंड ले रहा था। तो अगले 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 7 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड का है। अगले 1 सेकंड में फिर क्या होगा? 2 मीटर पर सेकंड से उसको इंक्रीज कर देगा वो। फिर अगले 1 सेकंड में फिर 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर देगा। अब कितनी हो जाएगी? 9 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रही बात? तो एक्सेलरेशन लगातार हर सेकंड क्या कर रहा है? एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक कांस्टेंट अमाउंट से उसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। हर बार दो, हर सेकंड में कितनी बढ़ा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा रहा है। अगले सेकंड में फिर 2 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में फिर 2 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे इसे बोलते हैं कि ये मोशन कैसी है? कांस्टेंट। इसे बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं इसे? यूनिफॉर्म है। 2 मीटर पर सेकंड, ऐसा नहीं कि कहीं एक, कहीं दो बढ़ गया, कहीं पांच बढ़ गया। ऐसा नहीं हो रहा। हर बार हर सेकंड में कितनी बढ़ रही है वेलोसिटी? तो 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन क्या है? वो यूनिफॉर्म है। समझ में आ रही बात? और जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमारी जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे, तीनों की तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इसी इसी एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा
यूनिफॉर्म होगा ये 2 मीटर पर सेकेंड, तभी आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो किसी में। अगर वो कांस्टेंट नहीं है, समझ रहे, यूनिफॉर्म, तो आप वो जो तीनों इक्वेशन है वो बेकार है। समझ में आ रही बात? जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है ये क्या है, बिल्कुल बेकार है, रद्दी है, अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। फिर हमें इंटीग्रेशन मेथड और डिफरेंशिएशन मेथड के बारे में सोचना पड़ता है। समझ में आ रही बात? अगर हमारा ये कांस्टेंट ना हो। दूसरा, इसे वो कहते हैं कि भाई ये तो ऐसे बढ़ रहा 5t के हिसाब से। समझ में आ रही बात? ये टी स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रहा, तो अब क्या है, ये वेरिएबल है। अब ये को क्या हो गया हमारा, वेरिएबल बन गया, ये टाइम पे डिपेंड करने लगा। अब पहले सेकंड में तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, पर दूसरे सेकंड में कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। भाई दो रखोगे यहाँ टाइम की वैल्यू, जैसे एक्सेलरेशन निकालना पहले सेकंड में तो कितना आएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 रख दो टी की जगह। अब क्या है, दूसरे सेकंड में लगा, जब टी रखूंगा तो ये कितना बनेगा, t = 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 20। तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि पहले सेकंड में अगर उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड थी, तो पहले सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। समझ रहे, 1 मीटर पर स्क्वायर पे। लेकिन अगर दूसरे सेकंड में देखूं, अगले दूसरे सेकंड में, तो कितनी हो जाएगी, वो 20 मीटर पर सेकंड से बढ़ा देगा, हाई की बजाय कितनी हो जाएगी, 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली बढ़ रही। नो, पहले में 5, फिर 20, और तीसरे में कितना होगा, 9 × 5 = 45। तो क्या यूनिफॉर्म है, नहीं है। तो इसे इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन। तो एक्सलरेटेड मोशन भी दो तरीके की है, यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड जिनके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, और दूसरी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन, जब एक्सलरेशन किसी वेरिएबल हो जाए, वो बदलता जाए टाइम के साथ या पोजीशन के साथ, जैसे भी हो गए। समझ में आ रही बात? तो पोजीशन टाइम के साथ जब हमारा एक्सेलरेशन बदलने लगे, तब हम बोलते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर वो एक्सेलरेशन ना बदले, हमेशा कांस्टेंट रहे थ्रू आउट मोशन, तो वो क्या होगा, हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा। हाँ जी, हाँ विचारों में है, समझ रहे, हाँ सुनो, मुझे मुझे सुनो, ठीक है नहीं, तभी समझ में आएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्लियर है? तो ये जो ग्राफ है हमारा, ये क्या कह रहा कि ये यूनिफॉर्म है, एक्सरलेशन 0 है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन होगी, नॉन एक्सरलेटेड मोशन होगी। और यूनिफॉर्म मोशन कैसी हो, जब टाइम इंटरवल के साथ वेलोसिटी क्या हो, सेम रहे हमेशा, जिंदगी भर इन्फिनिटी तक वो चलता चला जाए। 5 मीटर पर सेकंड है, उसमें कुछ नहीं है, वो हमेशा क्या है, 5 मीटर पर सेकंड है। ये सब बदल नहीं रही कि पहले सेकंड में 5 थी, अगले में 7 होगी, ऐसे ना बदले, ये हमेशा 5 से ही, 5 से ही, 5 से ही, 5 से ही चलता रहे। समझ में आ रही बात? तो वो कैसी मोशन होगी, कैसी मोशन होगी, वो यूनिफॉर्म मोशन। अगर इसमें एक्सेलरेशन आ गया और वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो फिर क्या कहेंगे इसे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और फिर इसमें एक्सेलरेशन आ गया लेकिन वो वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो इसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो तीनों में डिफरेंस समझ गए? तो क्वेश्चन में यही तो सबसे पहले है, जब भी आप काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन करो, तो सबसे पहले यही देखो, क्या वो यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी, क्या एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो सिंपल फार्मूले डिस्टेंस वेलोसिटी वाले लग जाएंगे। समझ में आ रही बात? अगर उसमें एक्सेलरेशन है और वो कांस्टेंट है, तो उसमें काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लग जाएंगी। समझ में आ रही बात? अगर वो नहीं है, फिर अगर वो वेरिएबल है, तो उसमें हमें इंटीग्रेशन वाला या डिफरेंशिएशन वाला मेथड ढूंढना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? इसके अलावा काइनेमेटिक्स में कुछ नहीं है। ये तीन ही बात है, जिसकी ये तीन बात समझ में आ जा, वो सवाल कर लेगा। फार्मूले तो वही लगाने ना, समझ में आ रही बात, फार्मूले में ही लगाने, इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरी काइनेमेटिक्स में और प्रोजेक्टाइल मोशन में जो भी आप पढ़ोगे, बस यही काम है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो उम्मीद है कि अब आप समझ लोगे इन्हें और काम कर लोगे। तो पहला हमारा पता लग गया कि ये कैसी मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, स्लोप 0। फिर वही दूसरा ग्राफ फिर मैं ऐसा ही बनाऊंगा, हर ग्राफ ऐसा ही बनेगा। वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड में, और ये हो गया टाइम। अब मैं फिर ये सही ग्राफ बना रहा है, ठीक है? तो अब बताओ मुझे, ये इसका स्लोप क्या है, सबसे पहले स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट भी है या नहीं? हर जगह देखो, हमेशा ध्यान रखेंगे, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे आप यहां से निकाल लो,
चाहे यहां से निकाल लो, ये थीटा ये थीटा ये थीटा ये थीटा, सारे थीटा क्या है, सेम है। तो कहीं से भी पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है स्लोप। ये थीटा हमेशा क्या बनेगा, हर समय अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री, ये भी कितना होगा, 60 डिग्री, ये भी कितना होगा, 60 डिग्री, ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये बात ध्यान रखेंगे आप दिमाग में। तो इसलिए कहीं भी अगर स्ट्रेट लाइन है तो कहीं भी 2 पॉइंट ले लो, वो हमेशा स्लोप क्या देगा, सेम देगा। तो इसका मतलब स्लोप क्या हो गया इसका, कांस्टेंट हो गया और पॉजिटिव हो गया। तो वेलोसिटी ये क्या देगा हमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन ए क्या होगा फिर हमारा, ये भी पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगी, समझ में आ रही है। और लेकिन क्या होगा, कांस्टेंट। तो कैसी मोशन होगी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि कांस्टेंट है, 2 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड जो भी बनेगा। क्लियर है, तो ये होगी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। डिस्कस कर लिया हमने। चलो निगेटिव वाला देख लो एक ग्राफ, फिर कहोगे जी निगेटिव वाला नहीं बताया। हाँ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तो कह रहे हैं हम, पर वास्तव में ये कैसी मोशन है, इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेटेड तो मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड तो है, अगर कोई पूछे सिंपल तो नॉन यूनिफॉर्म में ही आया है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन तो है नहीं कि 5-5 से चल रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दो दो एग्जांपल है, इसका मतलब एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो सिंपल पूछेगा तो सिंपल कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म, और एक्सेलरेशन में पूछेगा तो कैसी है, एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। चलो जी एक ग्राफ और देखते हैं, ये उल्टे वाला ग्राफ देख लो। ये सब में वही बना दिया मैंने। ये v है मीटर पर सेकंड और ये t है हमारा सेकंड में। तब तो अंदाजा लग गया इसका स्लोप कैसा है, वेरी गुड, अब समझ में आने लगा आपको। स्लोप कैसा है, निगेटिव। क्या कांस्टेंट स्लोप है, यस। हाँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या हो हमेशा, कांस्टेंट। अभी बताया था निगेटिव स्लोप है पर कैसा है, कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा हमारा, निगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा। बस यही हमें पता लगाना है और कुछ नहीं करना, समझ में आ रही बात। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी अभी, क्लियर है बात। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगी, रिटार्डेड मोशन होगी, ये रिटार्ड हो रहा होगा। ठीक है भाई, चलो जी आगे बढ़ते हैं। आप फिर एक ग्राफ वैसा बना लेते हैं, हटाओ इसे, अब नीचे बना दूंगा एक ग्राफ फिर से यहाँ से। चलो भाई एक ग्राफ देख लो ऐसा ही। ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। अब जब सवाल कराऊंगा ना, सवाल होने चाहिए, ठीक है, कभी आप देखो मेरी तरफ में, ठीक है, सवाल हो जाने चाहिए फिर मैं ऐसा ही ग्राफ बनाऊंगा कैसा है स्लोप, पॉजिटिव, यहाँ मैक्सिमम स्लोप है, फिर धीरे धीरे घटता जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो। तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, और कैसा हो रहा है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है, लिख देंगे। तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, समझ में आ रही बात, पर डिक्रीजिंग। वेलोसिटी निगेटिव थोड़ा ही है, अरे वेलोसिटी निगेटिव थोड़ा ही है, कोई सी है, समझ में आ रही बात। चलो आप समझ गए यार, उल्टा बना दो तो, ये ऐसे ग्राफ बना दो तो, कोई यहाँ से भी बना सके ऐसे, ये ऐसे बनाया, कोई ऐसे बना दे, ऐसे वाला पैराबोला ये। स्लोप कैसा है, अरे सर नेगेटिव है स्लोप, अरे ये पॉइंट लो यहाँ,
स्लोप निकालने का इस पे एक टेंजेंट खींचो, अगर स्लोप पता करना तो ये थीटा 90 से कम है। फिर मैं यहाँ लूंगा, ये पॉइंट ले लो कोई, तो फिर मैं ऐसे खींचूंगा, ये और बढ़ रहा स्लोप। समझ में आ रही बात? फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लूंगा तो और स्लोप बढ़ रहा है टेंजेंट। देखो ग्राफ में आप जब भी आपको पता लगाना हो, क्योंकि थीटा से हमें पता लग जाएगा, थीटा नीचे जाता जा रहा है तो स्लोप डिक्रीजिंग होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा, तो 90 तक बढ़ेगा, उसके बाद निगेटिव हो जाएगा। तो आप इस पे टेंजेंट खींचो कर्व पे। कर्व पे क्या खींचते हैं, टेंजेंट। लाइन पे खींचने की जरूरत नहीं है, लाइन तो अपने आप बता रहा है। अगर आपने किसी कर्व का स्लोप निकालना हो, जैसे इस कर्व का स्लोप निकालना है, तो मैं इस पे एक टेंजेंट ले लूंगा यहाँ। ये तो एक्स एक्सिस ही है सारा, टेंजेंट मिलाते हुए एक टेंजेंट खींच दो इसको, ये थीटा दे रहा है। फिर मैं इससे अगला पॉइंट लूं, तो मैं क्या करूंगा, इससे ज्यादा खींचूंगा तो ये और छोटा हो रहा है इससे। समझ में आ रही बात? फिर मैं यहाँ एक पॉइंट लूंगा, तो ये कहीं जाके इन्फिनिटी पे मिलेगा, ऐसे ये और छोटा हो रहा है। फिर इससे पूरा लूंगा तो ये कभी मिलेगा ही नहीं, है क्या आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन, वो भी ओरिजोनटल। अरे समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब इसका स्लोप 0 है, इसका उससे कम है, उससे कम, उससे कम, ये जैसे जैसे इधर जाएंगे स्लोप बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो स्लोप घटता जाएगा। समझ में आ रही बात? तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। स्लोप हमेशा थीटा, देखो यहाँ थीटा एक्स एक्सिस से बढ़ रहा है, 90 से कम है, तो इसलिए मैंने लिखा स्लोप कैसा, पॉजिटिव। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, तो स्लोप क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, और एक टाइम क्या हो गया, 0। अरे यहाँ सबसे ज्यादा स्लोप इस पॉइंट पे, अगर पास में लूं, फिर और ऊपर जाऊं तो और कम, फिर और ऊपर जाऊं तो और कम, तो एक टाइम क्या हो रहा है, 0। जैसे ही मैं इस पे पीक पे पहुंचूंगा, यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो गया ना स्लोप। तो स्लोप टाइम के साथ क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, लेकिन कैसा है, पॉजिटिव है। आगे बात समझ में? तो ये बहुत ध्यान से, आपको सिंपल स्लोप निकालने की एक ही थ्योरी है। आप क्या करो, उस पर टेंजेंट, अगर कर्व ग्राफ है तो उस पर क्या ले लो, टेंजेंट खींचते चले जाओ, और थीटा का आकलन करो कि थीटा टेंजेंट का बढ़ रहा है या घट रहा है, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसी हिसाब से। अब मैंने ये स्लोप, ये ग्राफ दे दिया, तो स्लोप क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे देखो तो ये है थीटा मेरा, लेकिन इस पॉइंट पे देखो तो और ज्यादा बड़ा हो गया, इस पॉइंट पे देखो तो और ज्यादा बड़ा है, इस पॉइंट पे अगर मैं यहां से खींचूं तो लगभग कैसा, 90 डिग्री जैसा। तो स्लोप क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब स्लोप क्या है इसका, पॉजिटिव भी है और इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। तो हमारा एक्सरलेशन यही होगा, स्लोप लिख देंगे यहाँ, स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया और इंक्रीजिंग हो गया। तो समझ में आ रही नहीं मेरी बात ही? तो एक्सरलेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा और इंक्रीजिंग होगा। अरे समझ में आ गई बात? चलो जी, एक उल्टा वाला ग्राफ ले लो, फिर वही। ये वाला ग्राफ ले लो, तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव है और डिक्रीजिंग भी है। ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा स्लोप है, फिर उससे कम स्लोप है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है, और यहाँ पे क्या हो गया, 0, फ्लैट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, स्लोप कैसा है हमारा, नेगेटिव। अब तो देखते ही सारे बन रहे हैं, और कैसा है, डिक्रीजिंग है। समझ में आ रहा है? घटता जा रहा है, तो एक्सरलेशन भी क्या होगा, निगेटिव होगा और डिक्रीजिंग। चलो जी, अब आप समझ में आएगी, चलो। ठीक है, एरिया क्या देता है इसका, फिर दोबारा ये पॉइंट आप कहीं वैसे नोट कर लें। आ रहा है इसमें, हाँ आ रहा है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या था, स्लोप क्या देगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, दोबारा रटो, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा हमें, एक्सरलेशन ही। फिर एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा हमें, डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इसे ही क्या कहेंगे, चेंज इन पोजीशन। क्या है ये, चेंज इन पोजीशन। समझ में आ रही बात? तो ये क्या देगा हमें, चेंज इन पोजीशन। ठीक है भाई।
मिल पे जाएंगे तो क्या कंफ्यूजन था। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरा ग्राफ क्या हो सकता है? तीसरा ग्राफ किस किस क्वांटिटी के बीच हो सकता है? कौन बदल रहा? एक्सेलरेशन किसके साथ? टाइम के साथ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। पढ़ाए ग्राफ कभी पहले? ये ज्यादा मतलब नहीं है इससे। ठीक है, इसके स्लोप व्लोप से कोई ज्यादा मतलब है नहीं, तो समझ लो। ये एक्सेलरेशन का भी, ये एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये टाइम है इनटू सेकंड। ठीक है भाई, तो इसका स्लोप क्या बनेगा? सबसे पहले तो मान लीजिए कोई ग्राफ ले लूंगा, एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा, स्लोप कैसे लिखेंगे? एम इजकल टू टेन थीटा। हमारे पास फार्मूला यही बनेगा, A2 - A1/T2 - T1। ये बनेगा डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। इसे लिख देते हैं dA/dt भी लिख दें। इसे जर्क बोलते हैं, झटका। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है ना, हमें पढ़ना, बस आप पता कर लो इसे क्या बोलते हैं। स्लोप क्या लिख देता है इसका? जर्क। जर्क को बोलते हैं झटका। ठीक है, पर इसका एरिया बहुत अच्छी बात है। अब मान लीजिए मैं इसका एरिया निकालना चाह रहा, मेरा एक ये मैं सिंपल इसलिए समझा रहा कि ये मेरा एक्सेलरेशन है और ये कहीं टाइम टी है, तो ये एरिया निकाल लो आप। ये बहुत अच्छी चीज है, हमें इसके एरिया से बहुत मतलब है। वेलोसिटी नहीं देता, यही है भाई। एरिया क्या देगा इसका? एरिया गुणा एक्सेलरेशन इनटू टाइम। भाई यही तो लिख सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसे क्या लिखूं? दैट इज dV/dt। और इसे भी क्या लिख दूं सो स्मॉल टाइम के लिए dt। तो ये क्या बन गया? dV। और ये क्या है? V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो ये बनेगा चेंज इन वेलोसिटी। तो एरिया क्या देगा? चेंज इन, ये ध्यान रख। एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ का एरिया क्या बताता है? वेलोसिटी नहीं बताता, चेंज इन वेलोसिटी बताया। तो लिख सकते हैं कहीं, एरिया क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। एरिया ऑफ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एटी ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल। ठीक है ना? तो इसमें आप ज्यादा, हमें कुछ है नहीं इसमें। जैसे मान लीजिए ग्राफ देते जीरो, हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन है यूनिफॉर्मली, तो हम आराम से बना सकते हैं। मान लीजिए ये एक्सेलरेशन यही देता है, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम का ग्राफ है, और एक्सेलरेशन सबसे पहले मैं जीरो रख लूं, तो ये क्या है? मान लीजिए ये यही जा रहा है भाई, टाइम के साथ क्या हो रहा है? बदल ही नहीं रहा है, ये तो जीरो है। एक्सेलरेशन क्या है? जीरो 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 हर टाइम के साथ। अगर यही है एक्सेलरेशन, मैंने यही बना दिया, कोई ग्राफ ऐसे बना के, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो है तो कैसी मोशन है? यूनिफॉर्म। ठीक है, दूसरा क्या कर सकता है? मैं दूसरा ग्राफ इसी में बना दूं, ये दे दिया दूसरा ग्राफ यहाँ, तो ये एक्सेलरेशन कैसा है? ये एटी ग्राफ है दूसरा। तो ये क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो कैसा है ये? कांस्टेंट। तो कैसी है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, स्लोप क्या है इसका? जीरो। तो ऐसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट, तो ग्राफ ऐसे बन सकते हैं। क्लियर है बात? फिर और बहुत सारे ग्राफ बना सकते हैं आप, डिस्टेंस वेलोसिटी पोजीशन का ग्राफ बना सकते हैं, एक्सेलरेशन पोजीशन का ग्राफ बना सकते हैं, समझे? उनके स्क्वायर का ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ की कहानी बहुत बड़ी है। ठीक है, छोटी मोटी कहानी नहीं है, पर आपका जो है यहाँ से काम चल जाएगा, जितना नीट में है वो ना सफिशियंट। या जेई में है, इस पे ज्यादा नहीं आता। जेई में थोड़ा सा लॉजिकल सवाल पूछता है। आप जेई के हैं? नीट के ही हैं? तो फिर तो बात ही करनी बेकार है। ठीक है, जेई में थोड़ा लॉजिकल सवाल पूछता है, आप तो सिंपल सिंपल सवाल पूछते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है जेई में और नीट में।
ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, पिछले 2 एग्जाम आप नीट के उठा के देखोगे तो अच्छी खासी खासी फिजिक्स आ रही। नीट के लेवल की फिजिक्स नहीं है, वो जो पहले पूछा करा था भूल जाओ। क्योंकि इन 2 साल में जैसे पेपर आए आपने दिए भी होंगे, ठीक है। तो फिजिक्स ने जो है दिमाग की दही कर दी होगी आपकी। समझ में आ रही बात? तो फिजिक्स अच्छे खासे लेवल पे सीखोगे तो फिजिक्स के सवाल बनेंगे, और फिजिक्स में कट ऑफ लग गया तुम्हारा, तुम परले पार हो बस। समझ में आ रही बात? आपके के डॉक्टर बनने में, ठीक है, आपके डॉक्टर बनने में एक ही सब्जेक्ट रोड़ा है, उसका नाम है फिजिक्स। ठीक है, अगर इसमें पार पा लिया तो आप उधर फिर आप डॉक्टर लिखने लगोगे अपने नाम का आगे। तो ये बीच में कौन खड़ी है आपके डॉक्टर के और आपके बीच में? फिजिक्स खड़ी। और इस पर आप पार जिस तरीके से आप लग रहे हैं ऐसे पार नहीं पा सकते। आपको और ज्यादा कड़ी मेहनत की जरूरत है। चीजों को समझना है, गणित पढ़ना है तो। ठीक है। जब तक आप सोच रहे हैं ना मैं रट रुटा के ऐसे ही पास हो जाऊंगी, नहीं होंगे आप। क्योंकि एग्जाम रटने का नहीं है, 11वीं वाला एग्जाम नहीं है कि जाके दे दो। आपको गणित सीखना पड़ेगा। जब तक आप गणित नहीं सीखोगे, चाहे आप यूट्यूब से सीखो, बेसिक गणित सीखना पड़ेगा। क्या क्या सीखना मैं बता लिस्ट भी बना दूंगा जो आपने पढ़ना गणित में। आप चाहोगे तो मैं लिस्ट बना दूंगा उसकी। ठीक है नहीं? सबसे पहला आप फैक्टर सीखे, 10th से शुरू करिए फैक्टर। फैक्टर करने आने चाहिए आप, फैक्टराइजेशन। दूसरा, बाइनोमियल थ्योरम आनी चाहिए आपको, उसका फार्मूला कैसे उसे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, आपको सीरीज आनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपकी एक है एपी, अर्थमेटिक मीन सीरीज है। ठीक है, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। बस ये दो आनी चाहिए आप, एपी और जीपी। ठीक है, ये बीज गणित है सारा, इतना बीज गणित आपको आना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आपको इधर आ जाओ, कोऑर्डिनेट में आपको सबकी इक्वेशन पता होनी चाहिए। आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस क्या हैं, कैसे उनके ग्राफ बनते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपको पता होना चाहिए। आपको सर्किल का पता होना चाहिए, सर्किल क्या है। ट्रायंगल पता होना चाहिए, ट्रायंगल्स क्या है, उनके एंगल कैसे बनते हैं। ये 9 का खेल है सारा। ठीक है, आपको इलिप्स की इक्वेशन पता होनी चाहिए, आपको हाइपरबोला पता होना चाहिए कैसा होता है। ये थोड़े से ग्राफ टाइप हैं और इनकी इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन सब आपको याद होनी चाहिए। तीसरा, आपको इधर कैलकुलस आनी चाहिए। कैलकुलस में आपने सीखना शुरू से, लिमिट क्या हो, फंक्शन क्या हो, डेरिवेटिव क्या हो, डिफरेंशिएशन क्या हो, समझ रहे हैं, इंटीग्रेशन क्या हो। बस इतना कुछ सीख लो तो बस आपकी बात बन गई। इतना गणित सीखना है बस। फिर फिजिक्स में देखो, जो नीट जल्दी निकालते हैं ना बच्चे, जो जल्दी निकालते हैं, ऐसा नहीं कि निकालते सभी हैं, और कोई देर में निकालता है उसे देर में पढ़ने लगती है। जो जल्दी निकालते हैं वो मैथ जरूर पढ़ रहे हैं। वो 11वीं में भी मैथ नहीं छोड़ते, भले ही वो सब्जेक्ट छोड़ने पर वो किसी टीचर से पढ़ते हैं। समझ में आ रही बात, जो उन्हें पढ़ना हो। ये तो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंसिबिलिटी है, बहुत सारे टॉपिक्स। बस आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी सीख जाओ ना ढंग से, तो तब भी बात बन जाएगी। ठीक है। मेरे पे समय नहीं है असल में, दिक्कत ही है, वरना मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा देता, सिलेबस समझ। समय नहीं है मेरे पास, मैं बिजी हूँ थोड़ा। ये आप अपने आप खुद पढ़े, फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, फिजिक्स की गारंटी मेरी। चलो जी, एक सवाल कर लेते हैं इस पे भी। हाँ बनाओ।
है क्या? हाँ, अब में तो पता है ये ठीक है। साइंस है कह रहा है कि पार्टिकल ग्राफ कैसा ही हो, पार्टिकल किस पे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन। ये तो टी इजकल टू जीरो पे जब था वो इस तरीके से मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन जो है एक्स इजकल टू 16 में थी। देखो जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा, वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, 16 में, -16 में। यानी कि वो ऐसा है, ये स्ट्रेट लाइन है जब मूव कर रहा है जिसका ये ग्राफ है, ये एक्स इजकल टू जीरो है, तो यहाँ कहीं एक्स पी इजकल टू जीरो पे यहाँ है, एक्स इजकल टू -16, तो वही कह रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करता है जीरो की, एक्स इजकल टू जीरो की बजाय कहाँ से स्टार्ट कर रहा है चलना, -16, फिर वो चलता है ऐसे। क्लियर है? वो इनिशियल पोजीशन ये है, ये नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप अगर अब डेली घर से आ रहे, ठीक है, अपने घर से आ रहे तो टी बराबर जीरो पर आपकी पोजीशन, घर को आप ओरिजिन माने, तो टी बराबर जीरो पर आपकी पोजीशन क्या होगी, एक्स इक्वल टू जीरो, आपका घर। लेकिन एक दिन आप मामा जी के चले गए, ठीक है, और मामा जी का जो घर है वो आपके बैक डायरेक्शन में है, अगर ओरिजिन आपका घर है तो उससे पिछले कहीं 3 किलोमीटर दूर है, तो आप जब उससे आओगे, समझ रहे हैं, मामा जी के घर से किसी दिन यहाँ आओगे, तो आपकी पोजीशन क्या होगी, टी इक्वल टू जीरो पे आपके घर के रेस्पेक्ट में -3 किलोमीटर है। तो ये सवाल है सर, समझ में आई बात? अभी आप मामा जी के घर पे बैठे हो, तो ये पार्टिकल एक्स इक्वल टू जीरो ओरिजिन पे नहीं है। ये कह रहा है कि मैं ओरिजिन पे हूँ ही नहीं, थी मैं घर नहीं हूँ, मैं मामा जी का हूँ कहाँ, और वो पोजीशन क्या है जहां मेरा घर है उससे पीछे की तरफ है -16 मीटर। आगे बात समझ में? आगे ना? तो ये आपका सिंपल सवाल है कि मैं इतने टी बराबर जीरो पे ऐसे चलना शुरू करूँ, कह रहा। अच्छा, ये ऑप्शन में से सवाल है। ऑप्शनल वाला क्या है, चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन दे रखा है इसमें, कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट, द मैक्सिमम वैल्यू, ये पार्ट में ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट, तो पहला ऑप्शन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इज, तो पार्टिकल इज 36 मीटर। कह रहा है कि जो पोजीशन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 36 मीटर हो सकती है। ठीक है, सेम वैल्यू है, द मैक्सिमम पार्टिकल इज 36 मीटर, सेम यही लिखो बी ऑप्शन में, और उसने लिख दिया 54 मीटर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट बी पार्ट में 36 की बजाय क्या कर दिया उसने यहाँ, ये बी पार्ट बना दिया ऑप्शन में और ये दे दिया 54 मीटर। सी ऑप्शन में क्या कहा, सी ऑप्शन में कह रहा द पार्टिकल इज एट पोजिशन ऑफ 36 मीटर, द पार्टिकल, कह रहा द पार्टिकल, देखो जरा, द पार्टिकल is at the position, is at the position of 36 मीटर, 36 मीटर की पोजीशन पे हो, एट टी इज इक्वल टू जब 18 सेकेंड हो जाए। ये सही बात है, इस ग्राफ को देख। तीसरी बी ऑप्शन क्या कह रहा हूँ, वो कह रहा है कि यही सेम पोजीशन 30 सेकेंड पे, द पार्टिकल इज एट पोजीशन 36 मीटर, कहाँ, एट टी इज इक्वल टू 30 सेकेंड। ये 30 सेकेंड को होगा इस पोजीशन पे या 18 सेकेंड को होगा? ठीक है भाई।
चलो जी, कैसे करेंगे? उससे क्या होगा? एरिया से क्या मिलेगा? पोजीशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले 18 सेकंड पे चेक कर लेते हैं। ये रहा 18 सेकंड पे। क्योंकि इसमें पहला वो एक 18 सेकंड का ऑप्शन दे सकता है, एक 30 सेकंड का। ठीक है, 36 वाला चेक कर। क्या हो 36 मीटर पे 18 पे? क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ बीटी ग्राफ आपने पता है यही तो देता है। एरिया ऑफ बीटी ग्राफ क्या देगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हमें पता है। तो एरिया निकालना आसान है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यस और नो? यही तो चाहिए मुझे एरिया। सारा एरिया चाहिए, तो यही तोड़ के निकाल लो। ये क्या दिख रहा है भाई? ये 2 है, ये 10 है। तो ये तो रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? 20। लंबाई गुणा चौड़ाई 10 गुणा 2। अब ये क्या बन रहा है? एक ट्रपेजियम। अरे ये ट्रपेजियम है या नहीं? ट्रपेजियम का एरिया क्या हो? 1/2। पैरेलल पैरेलल साइड का सम। पैरेलल साइड एक ये होगी, कितनी है? 2। और एक ये होगी, कितनी है? 6। तो 2 + 6 इंटू बीच का डिस्टेंस कितना है? 1। ये तो मिला 18 सेकंड तक। तो कितना आ गया? 20। और ये 4 आ गया। 4 8 चौक 32। 20 और 32 कितना हो गया? 52। तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल एरिया बन गया यहाँ तक 18 सेकंड तक। तो 18 सेकंड में हम देख रहे हैं कितना। तो ये 52 इजकल टू कितना? एक्स फाइनल मुझे निकालना। एक्स इनिशियल दे रखा, कहाँ से चला था? मैं कहाँ से चला था? माइनस माइनस 16 मीटर वाली पोजीशन से दे रखा। उसने सवाल में बताया था शुरू में ही हम। तो कहाँ बैठा हो? -16। तो इनिशियल पोजीशन दे रखी है उसने। तो ये कितना बढ़ गया? एक्स फाइनल 36 मीटर ही बढ़ गया। तो 18 सेकंड बाद वो कहाँ होगा? 36 मीटर की पोजीशन पे होगा। तो ऑप्शन बी सही है। क्लियर है बात? अरे सही है। चलो एक और चेक कर लो 30 सेकंड पे। क्या 30 सेकंड पे भी वो 36 मीटर पे ही है? एक और चेक कर लेते हैं। चलो जी, 36 सेकंड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये सारा एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास तो लेकिन ये है नहीं ना। मुझे तो ये भी तो चाहिए निकालने के लिए। मान लीजिए स्ट्रेंग यहाँ तक तो बन गया मेरा 52। अरे यहाँ तक आ गया ना एरिया? एरिया आ गया ना? अब ये क्या है? ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया जोड़ूंगा, इस ट्रायंगल का एरिया जोड़ूंगा, है ना? यही तो काम करूंगा। निकाल दे जरा इसे। और नीचे कैसे -48 कैसे? भाई ये एक बट ये हमारा बेस हो गया। 30 से 24 8 आ गया। ये कितना लिखा है फिर? हाइट। हाइट तो दे ही नहीं रखी है यहाँ। ये क्या? ये तो इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन तो कहीं इधर है। ये किसने कहा 16 मीटर है इनिशियल पोजीशन? हमें ये हाइट निकालनी पड़ेगी। तभी तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया कर सकता हूँ। अरे कर सकता हूँ या नहीं? तो अगर ये हाइट मुझे पता चल जाए तो इसे कैसे निकाल लेंगे? स्लोप से निकाल लेंगे। भाई आपने पता ना ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा? थीटा आमने सामने का एंगल सेम हो, तो यानी कि जो इसका स्लोप होगा वो इसका स्लोप होगा। अगर ये थीटा तो ये थीटा, दोनों के इसके लिए tan थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना यहाँ? देखो कितना आसान है। पहले ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना? 6। और बेस कितना है? 8। ये भी 6 ही है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कितना मिला है? ये यहाँ से यहाँ तक देखो, ये कितना है? 6। भाई परपेंडिकुलर ये बनेगा ना इसका, सॉरी, पेंडिकुलर को एक्स मान लो। ये एक्स है मेरे इस ट्रायंगल में, इस वाले नीचे वाले है। 24 में से 8 गए, 18 गए, कितने बचेंगे? हाँ 18 ही तो है। 10 के बाद 18 ही आएगा। 18 सेकंड में ही तो निकल रहा है। अरे आपने निकाला क्या? अभी हमने 18 सेकंड में यहीं तक तो निकाला है। ये 24 में से 18 जाके 6 ही तो बचेंगे। और ये हमारा इसका पूरा कितना है? 6 ही है। तो 6/6 किसके लिए ये मान लिया एक्स? दूसरे ट्रायंगल के लिए। तो tan थीटा कितना बनेगा? सामने का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आ गया एक्स, बेस कितना है? 24 में 6 ही जाएगा। समझ में आ रही बात? अरे ऐसे ही तो बनेगा ये। मैं गलत कर रहा है? कहीं मैंने गलत कैलकुलेशन कर रखी है क्या? नहीं गलत तो नहीं कर रखी क्या?
है ये कितना पड़ा, हाँ ये कितना आ गया, 6 ही आ गया, ठीक तो है, सही तो कर रहे भाई, ये एक्स बटे 10, 6, ठीक है। तो ये कितना आ गया, एक्स इजकल टू 6। तो ये यानी कि हमारा यहाँ जो है ये 6 मीटर होगा, 6 हाइट, ठीक है। तो ये हमारी हाइट आ गई 6। अब इसका एरिया निकाल दो, तो निकाल लो एरिया, जरा देखने कौन सही करेगा। अब भी इसमें जो कॉन्सेप्ट सही लगा होगा, मैं वो कॉन्सेप्ट देखना चाह रहा, मैंने ना ये निकाल के दिखा दी। अब तो एरिया ही लेने और टोटल वेलोसिटी निकाल ली, यस और नो। तो जरा एरिया, मैं सिर्फ वो कॉन्सेप्ट देखना चाह रहा, सही लगा रही है मेरी से। और ध्यान रखना है ग्राफ किसका है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बस इतना ध्यान रखना। इसका ये ठीक, चलो मैं निकाल देता हूँ, ये बनेगा 1/2 गुणा 6 गुणा 6, ये तो बनेगा। चलो जी 18 आ गया। ये कितना बनेगा, ये 6, और ये कितना 6, ये भी 6 गुणा 6 ही है भाई। ये भी कितना बनेगा, 18 ही बनेगा। तो टोटल एरिया बताओ, टोटल एरिया ऑफ बीटी ग्राफ इन 30 सेकंड, टोटल एरिया किस में कवर कर रहा है, 30 सेकंड ही तो दे रखा है लास्ट टाइम, 30 सेकंड में देखेंगे। टोटल एरिया बताओ, ये पहले वाला एरिया कितना है, 20, पता है ना हमें, प्लस ये कितना एरिया है, अभी तो आया था ये, 6 चौक 8 चौक 32, ठीक है भाई। फिर ये अगला एरिया कितना है, 18, इससे अगला एरिया कितना, तो टोटल एरिया कितना बना, बस ये ध्यान रखना, ये डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं हम, तो एरिया को साइन के साथ रखें। अब ऊपर का एरिया सारे पॉजिटिव और नीचे के एरिया सारे नेगेटिव, भाई -18, तो कितना आ गया, इतना ही आ गया नहीं, और ये कितने में चल रहा था ये भी, और ये 52 आ गया ना टोटल। तो 52 इजकल टू फिर एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो एक्स फाइनल फिर कितना आ गया, 36 ही आ गया, 30 सेकंड में भी वही है। समझ में आ रही बात, तो दोनों ऑप्शन सही हो गए या नहीं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये जेई का, ठीक है। ये कैसा क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसका आंसर सी भी है और B। आगे बात समझ में, इसमें समझ में आ रही है, यानी कि वो 18 सेकंड में भी 36 पे ही होगा, और फिर घूम के आ जाएगा वहां, फिर 36 सेकंड बाद भी वो वही होगा जहां पहले था, 36 मीटर पे ही रहेगा। क्लियर है, ये समझ में आ गई बात। तो ऑप्शन बी और सी दोनों है, मल्टीपल चॉइस इसलिए दिया है, ठीक है, वो जेई का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस करेक्ट। हाँ सी और डी जो भी है, तो हमने निशान लगा दिया, ठीक है, 30 सेकंड वाला भी, और चलो एक ग्राफ दे रखा बढ़िया, ये सवाल आया होगा, एक और करते हैं। ये सही ग्राफ दे रखा है दोस्तों, ये ग्राफ है हमारा वेलोसिटी टाइम स्पीड का, जो भी यहाँ दे रखा है इसमें ग्राफ, फंक्शन ग्राफ है। 10 और 20, ये सब दे रखा है, सिंपल ग्राफ है। और ये दे रखा है इसमें, यहाँ 10 है, ये .20 वाला है, ये दे रखा है इसने 30, और ये यहाँ पे ग्राफ है 20, ठीक है सेकंड में।
और ये आपका प्लस 5 है। ठीक है। 40 डिग्री नहीं है, 40 सेकेंड। ये 40 सेकेंड है, डिग्री नहीं है। ठीक है। और ये -5 में। चलो और आसान कर देते हैं आपके लिए। ये पार। ठीक है। कह रहा फाइंड वेलोसिटी, फाइंड द डिस्टेंस इन फर्स्ट 40 सेकेंड। फाइंड डिस्टेंस इन 40 सेकेंड। ये पार। एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस टाइम। अभी केमिस्ट्री क्लास चलेंगे आपके, है ना? बायो में। निकल गया। क्या यार, क्या यार, डिस्टेंस। ठीक है। हाँ, डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस कितना? सबका आ गया डिस्टेंस, वीटी ग्राफ पे डिस्टेंस निकालना। तो डिस्प्लेसमेंट लिख निकालते, देखो समझो मैं कि ये क्यों दिया। जिसका भाई एरिया ऑफ द वीटी ग्राफ क्या हो? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही बात? तो लेकिन मुझे उसने डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, उसने क्या पूछा? डिस्टेंस पूछा। तो डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव। तो ये दोनों, इन दोनों का एरिया निकाल लेंगे और जोड़ देंगे, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस जुड़ेगी हमेशा। इसका एरिया मान लीजिए A1 है, इसका A2। तो अभी तक क्या कर रहे थे आप? A1 माइनस, क्योंकि ये नीचे की साइड है तो आप कितना करते? निगेटिव करते। लेकिन डिस्टेंस की वजह से क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस पूछेगा, यही कॉन्सेप्ट है, अगर डिस्टेंस पूछेगा तो दोनों एरिया को जोड़ेंगे। और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो फिर A1 माइनस क्या होगा? तो आप देखोगे ये एरिया और ये एरिया सेम। ठीक है, ये 50 मीटर है, ये भी 50 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 100 मीटर। निकाल लो, 1/2 इंटू हाइट इंटू, ये तो है बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 20। हाइट कितनी है? 5। तो 20 × 5 बटे कितना? 2। तो 50 आ गया। ये भी कितना है? इसका बेस भी कितना है? 20। हाइट कितनी है? 5। तो ये भी कितना आ गया? अरे कितना, 50 ही आ गया। तो 50 ऊपर 50 नीचे, टोटल डिस्टेंस कितना? 100। डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। एवरेज वेलोसिटी पूछी अगले में, बी पार्ट में, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी? 0, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्टेंस 100 मीटर है। अगर एवरेज स्पीड पूछ लेता तो कितना होता? 100/40। समझ में आ रही बात? अगर स्पीड पूछता तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना? यह आ जाता 2.5 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड। लेकिन उसने पूछ ली वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 0 बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज 0। समझ में आ रही बात? तो ये भ्रमित नहीं होना वहां एग्जाम में, भले ये छोटा सा सवाल हो, आपको ऐसे ही लग रहा हो कि इसका आंसर तो कुछ भी नहीं निकला, एक ही लाइन में कर दिया, पर ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बता रहा आपको।
समझ में आ रही बात? जो गलतियां आप एग्जाम में बैठ के करोगे जल्दबाजी में, उससे बचना है। जब आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो टोटल एरिया जोड़ोगे आप। ठीक है, जब आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो तब जो नीचे के हैं, ठीक है, उन एरिया को माइनस में रखोगे, निगेटिव के रूप उसमें रखोगे, और ऊपर वाले सारे पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, कभी आप सोचते हो। चलो ये तो आया, बहुत फेमस सवाल है ये का। ये क्या था? सॉल्यूशन क्या रखते हैं फिर? ये तो था। ये दूसरा पार्ट है वो पहले, वो 18 सेकंड के लिए है, ये तीसरा। चलो जी, आप कुछ ऐसे ग्राफ हैं जो आपको देखते सार उनका आंसर नहीं लगता। ठीक है, मतलब वो कभी नहीं हो सकते, मोशन में अलाउड नहीं। देख लेते हैं क्या बात, टाइम तो देख रहे हैं, टाइम तो मैं देख रहे हैं, आपने कहीं तो छा ही नहीं ना। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए वो कहेगी ये स्पीड का ग्राफ बताते जाना, ये स्पीड है और ये टाइम है, और उसने ग्राफ ऐसे बना दिया कि मैं यहाँ 0 से चला और फिर क्या अलाउड है? अलाउड है ये ग्राफ? अरे बताओ। स्पीड नेवर भी नेगेटिव, नोट अलाउड, सारा क्या है नेगेटिव। यस। अब आपको देखते ही सार समझना चाहिए। कभी कभी वो उल्टे ग्राफ बना दे और आपको पूछ ले कि कौन सा अलाउड नहीं है, ठीक है, तो ये नोट अलाउड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा, ये डिस्टेंस का ग्राफ है, डिस्टेंस दे दिया उसने, ठीक है, ये टाइम दे दिया और ग्राफ ऐसे बना दिया, अलाउड है? डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव। ठीक है, फिर एक पोजीशन टाइम ग्राफ बना दिया, क्या ये अलाउड है? अलाउड है? हाँ जी भाई साहब, पता नहीं। हाँ, अलाउड है। क्यों? ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, सॉरी मैं लिख देता हूँ। फिजिक्स में अलाउड है? बताओ क्यों, क्या कह रहा है? ये कह रहा है टाइम तो है 3 सेकंड, ये है दिल्ली, ये है कलकत्ता, ठीक है, ये है बांग्लादेश। समझ में आ रही बात? तो कह रहा है एक टाइम में, उसी टाइम पर आप दिल्ली में भी हो, उसी टाइम पर कलकत्ता में हो, उसी में आगरा में हो, उसी में आप क्या क्या कह रहा है बेंगलोर हो, उसी में आप बांग्लादेश में हो सके ऐसा? तो बहुत सारी पोजीशन अलाउड करता है एक ही समय पे, जो कि फिजिक्स में संभव नहीं। तो अगर आप कैसे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रख। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर कैसा ही ग्राफ हो, मतलब ये किसी का भी ग्राफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी टाइम भी हो चाहे ये एक्सेलरेशन टाइम भी हो। सर सर अगर ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन थोड़ी वैसे फिर फिगर तो कोई फर्क उसमें नहीं अलाउड होगा। हाँ फिर अलाउड हो जाएगा। ये मान लीजिए ऐसे टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रही है लगातार,
ठीक है, टाइम भी बढ़ रहा, अब पोजीशन भी बदल रही। पर एक समय पर आप एक जगह नहीं रह सकते। ठीक है, अलग अलग जगह पे नहीं रह सकते एक समय। ठीक है, या तो आप क्लास में बैठे होंगे या अपने घर ही होंगे, समझ रहे, या बाजार में घूम रहे होंगे। ऐसा थोड़ा है कि आप क्या कहते हैं तीनों जगह हैं एक ही समय में, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है नहीं, तो इसलिए इधर आप अलग। ठीक है भाई। दूसरा, मान लीजिए कोई ऐसे बना दे, अंडा बना दिया, अलाउड है या नहीं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है मान, ये कैसे है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है अलाउड? क्यों? अरे नहीं, इसके दो एक ही समय पे कितनी वेलोसिटियां हैं? दो। ठीक है, तुम्हारी बात एक समय पे क्या रख रहा है? ये कह रहा है कि मैं 5 मीटर पर सेकंड से भागूंगा और 40 से भागूंगा, t बराबर 5 सेकंड में। संभव है? तो ये डबल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, पर क्या ऐसा हो सकता है, संभव हो सके? अगर मैं इसे पोजीशन मान लूं, ठीक है, समझ में आ रही बात? अगर इसे पोजीशन मानना है तो फिर संभव हो सके। अच्छा, एक पोजीशन मान लीजिए, हमारी क्या है पोजीशन है, दो, एक ही सेम पोजीशन पे दो वेलोसिटी हो सके। ये पढ़ के देखो आप। ये पोजीशन मान लीजिए, अगर ये पोजीशन का अगर आप, मैं टाइम की बजाय क्या ले लूं, टाइम में प्रोहिबिटेड है अगर, लेकिन पोजीशन ले लूं ये, तो एक पोजीशन पे दो वेलोसिटी दे रहा है ना, सेम वेलोसिटी। ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। पोजीशन पे आप मान लीजिए मैं यहाँ से जा रहा, फिर लौट पे आ रहा वापिस उसी वेलोसिटी से यूनिफॉर्म। तो सेम पोजीशन पे वेलोसिटी अलग हो सकती है, अलग भी हो सकती है और सेम हो सकती है, तब अलाउड है। समझ में आ रही बात? पर अगर ये टाइम का ग्राफ है तो ठीक है, तो पोजीशन के साथ सही, क्लियर है बात, पर टाइम के साथ नहीं। एक पोजीशन पे दो वेलोसिटी हो सकती है, आने में भी हो सके जाने में। मैं आ रहा हूँ उसी पोजीशन पे, आ गया दोबारा लौट के एक्स इक्वल टू जीरो पे। मान लीजिए मैं एक्स इक्वल टू जीरो से चला 5 मीटर पर सेकंड से, फिर वापस लौट के आया, फिर उसी पोजीशन पे हूं ना मैं, फिर मेरी 5 मीटर या 10 मीटर कुछ भी हो सकती। तो सेम अगर पोजीशन का ग्राफ है तो ये अलाउड है, पर अगर टाइम का ग्राफ है तो अलाउड नहीं। क्लियर है बात? मेरे समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, कभी अंधों की तरह चलो। ये तो गुरुजी ने बता दिया था प्रोहिबिटेड, मतलब ये तो अलाउड ही नहीं है, दो वैल्यू है। ठीक है, और उसने यहाँ एक्स लिख रखा था। चलो आप सेम पोजीशन पे आओगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, पर स्पीड तो जीरो नहीं है, डिस्टेंस तो डबल हो जाएगा। आगे समझ में? भाई हम मान लीजिए इनिशियल गुजर रहे, ठीक है, मेरी वेलोसिटी जीरो है, एवरेज वेलोसिटी जीरो है, पर अगर मैं आगे मोशन में हूँ, तभी तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट है। अगर मैं मोशन में हूँ और मैं वहीं पहुंच गया, तो भाई ये तो एवरेज वेलोसिटी वाला कंसेप्ट तो कह रहा है जीरो। हम तो इस जीरो होने का मतलब हम क्या समझेंगे, हम तो चल नहीं रहे, लेकिन हम तो चल रहे, तो फिर कैसे करें इस चीज, तो फिर क्या बनाएगा स्पीड, कि भाई कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा, भले डायरेक्शन की वजह से हम क्या हो रहे हो, जीरो हो रहे हो। ठीक है, तो इसलिए स्पीड का कॉन्सेप्ट है हमारे साथ। ठीक है भाई, पोजिशन टाइम का कोई भी ग्राफ है, मान लीजिए वो ऐसे दे दे बना के, ठीक है, ये कुछ भी बना सकता है वो, ऐसे दे दे वो, ये एक्स और वी का ग्राफ है, तो ये भी अलाउड है। ठीक है, क्योंकि भले ही दो पोजीशन रख सकते हैं एक समय, एक पोजीशन पे दो वैल्यू हो सकती है। क्लियर होगी बात? चलो जी। टाइम के साथ ये चीज अलाउड नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर है? भ्रमित कर देगा, ऐसे सर्किल ही बना देगा आपको। चलो बताओ, और यहाँ टाइम है, यहाँ वेलोसिटी है, तो ये अलाउड नहीं है। अगर यहाँ पोजीशन है तो ये अब, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ग्राफ में कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा, इतनी बात ध्यान रख लेंगे आप। अच्छा, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही करते हैं। जब नेक्स्ट, अब मैं इसे हटा दूं जरा, ऐसे बंद कर दो। अच्छा,